लीनियर इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्मूला है ए व्हेन ax प्लस by इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो करके। तो x और y को इक्वल टू के इस तरफ और दोनों को घूमो उसको उस तरफ। दो इक्वेशन है हमारे पास में, ax प्लस by इज इक्वल टू सी। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2। इक्वेशन 1 का है उसके लिए 1 1 1, इक्वेशन 2 का इसके लिए 2 2 2। वेरिएबल चेंज होते नहीं है, सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज होता है। ओके, तो क्रैमर बंदे ने पता क्या बोला, पहले बोला डिटर्मिनेंट निकालो। क्या निकालो? अभी डिटर्मिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट दो अलग अलग वर्ड्स है। फिलहाल डिटर्मिनेंट याद रखो, डिस्क्रिमिनेंट नेक्स्ट चैप्टर में। तो डी निकालना है। तो डी कैसे निकालने का? इसको इधर मारने का, इनको देखो a1 a2 b1 a2, बस कोएफिशिएंट देखने का है। तो a1 अपॉन नहीं है ऐसे, a2 b1 b2, ये फॉर्मूला है इसका। तो इक्वल टू में हमेशा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। बच्चे कैसा भी करते हैं, वैसा भी करते नहीं, ऐसा लेफ्ट ऊपर और राइट नीचे से होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। अब ये फॉर्मूला में लिखा है, पर एग्जाम में फॉर्मूला लिखना नहीं, यहाँ पे सॉल्व का फॉर्मूला लिखना नहीं, समझने के लिए बता रहा हूँ क्या था। बीच में क्या है यहाँ पर? साइन पे ध्यान देने का। अभी dx निकालना है। क्या निकालना है? dx। तो dx का टाइम पे ना x वाले को इग्नोर मार देगा, मारा इग्नोर, बराबर। तो b1 b2 जो है ना वो यहीं पर आएगा, उसकी प्लेस चेंज होती नहीं। जिसकी हम लोग ने इग्नोर मारा ना, उसने मारा a1 और a2 को। ये मेन फॉर्मूला है, ये रट्टा मार लो, इसके थ्रू बाकी dx dy बन जाएगा। यहाँ पर a1 a2 के लिए भी क्या जाएगा? c1 c। फिर वही सेम, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई। समझ में आया? अभी dy निकालना है। मेन फॉर्मूला पे ध्यान दो। dy के लिए हम लोग इसको मारेंगे y के कोई भी होना b1 b2 को। तो मेन फॉर्मूला पहले क्या लिखा है? समझ में आया? और तो उसमें क्या आएगा? c1 c। इतना इजी है, समझा? अगर ये भी नहीं आता ना तो डिटरमिनेंट के लिए इसको ना मारो, देखो सामने लिखा हुआ है a1 a2 b1 b2। समझा? dx के लिए थोड़ा गोची है, पहले c1 c2 फिर b1 b2। और ये देखो फिर से a1 a2 c1 बस खा। तो यहाँ पर क्या बनेगा फॉर्मूला बोलो? c1 इंटू b2 c1 b2 माइनस c2 b1 c2 b1। और इधर पे क्या बनेगा? a1 c2 a2 माइनस a2 c1। समझ में आ गया? तो सर d निकला है, dx निकला है और dy निकला है। अब देखो dx में से d कटेगा तो क्या बचेगा? ऐसी फॉर्मूला बाहर करने का है। तो x का वैल्यू इज इक्वल्स टू dx अपॉन d, समझा? और y का वैल्यू इज इक्वल्स टू dy अपॉन d। खत्म। तो जो मिलेगा x वहाँ y मिल जाएगा अपने को। हाँ चिंदी है? हाँ तो चलो शुरू कर, तुमको लिखने का भी है नहीं ना, समझ गया ना? हाँ सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1.3। पहले हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सर दिया है फिर इन ब्लैंक्स में तो क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 1 3 4 2 5 2 मार्क का और में आता है 2a में 4 बोल सकते हैं। तो ये क्या सकता था? साइन पर लगेगा। तो देखो पहले 3 इंटू क्या होगा? 5। तुम लोग ब्लैंक्स फिल करके अपन से क्या लिखते हैं? -2 इंटू 4 या 4 इंटू 2, एक ही बात है। इक्वल टू का इक्वल टू 5 3 जा माइनस 4 2 जा 15 में से 8 गया तो 7। दैट्स इट। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ सर। इजी है। हाँ। चलो सेकंड भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट सम क्या बोलो? फिर -1 2 7 4 इक्वल टू डालने का इधर पे -1 इंटू 4 -2 इंटू 7। समझा ना? बोलो 4 1 जा -4 माइनस का माइनस 7 2 जा 40 मोको माइनस प्लस 14 प्लस 4 18 बड़े नंबर की साइन हार्ड है। नहीं। सेकंड सम बोलो इसका 5 -7 3 0। कौन देगा इसका आंसर? ईश्वरी बोल कर लिखो 5 इंटू 0 माइनस
3 इंटू -7 चलेगा, -7 इंटू 3 चलेगा। 5 0 जा 0 एक आऊंगा माइनस पहले से, ये प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 0 21 प्लस में समझा, माइनस माइनस प्लस खत्म ना। हाँ ऐसा क्या लग रही है? अरे माइनस प्लस हो गया ना प्लस की माइनस साइन अपन का नहीं लिखते तो भी चलता है ना, एडी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर की साइन कर दी है चेंज और भूखना इधर से माइनस इंटू माइनस क्या होगा, और जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं जो भोंकते हैं वही लिख देते हैं। इधर रहती है दो थर्ड सम भी गई तो ऐसे ले जाओ क्या बोलती बोलो क्या बोला है 7/3 दूसरा क्या है इंटरेस्टिंग वो पहले ऐसा टाइप में बोल रहा था। ये वाला सब ना बहुत बार 1 मार्क के 2 मार्क की लाया है एग्जाम में, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है, प्रैक्टिस पेपर सेट में एग्जाम में देखा है, मैंने बहुत बार देखा है आया है। क्या करने का इसमें ब्रैकेट में 7/3 इंटू 1/2 ये इंटू ये भाई, फिर माइनस 3/2 इंटू 5/3। यश फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर 7 1 जा 7/3 2 जा 6 माइनस 3 5 जा 15 5 2 3 जा 6 डिनोमिनेटर सेम है कितनी बार एक बार 7 माइनस 15 रुक जा। यस आंसर दे 7 माइनस 15 का आंसर क्या आएगा? सिर्फ 8 सिर्फ 8/6 माइनस 8/6 बड़ा नंबर 15 है ना, साइन नहीं देगा। फिर 2 3 जा 2 4 जा -4/3 आंसर। देखो यहाँ पर जितना तुमने फ्रैक्शन सीखा ना पूरा आ गया। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते वक्त ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नंबर नीचे से। फ्रैक्शन को प्लस प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर से रट्टा मार के रखो। कर दूं क्वेश्चन नंबर 3 बोला है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो ऐसा बोला है क्रैमर रूल्स यूज करो तो ही क्रैमर यूज करने का, एलिमेंट और एलिमेंट्स यूज करने का, और अगर सब्स्टिट्यूट होगा सब्स्टिट्यूट करने का। ग्रामर बोला है पहले से, जैसा करने का नाम नहीं। नंबर 1 बोल रहे हैं फंक्शन क्या है? 3x minus 4y is equals to 10 इक्वेशन नंबर ओके 4x plus 3y हाँ is equals to 5 अरे सर 3x 3x होगा ऐसे यस नहीं क्यों? सर साइन डिफरेंट है पहले तो ग्रामर पूछा है, अगर यस यस करने भी जाओगे तो भी क्योंकि साइन डिफरेंट है। समझ में आया? How we are going to use Cramer's rule? हम लोग चाहे तो A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का वैल्यू लिख सकते हैं। लिखना है तो वरना चल रहा D is equals to तो क्या आएगा 3 4 minus 4 3 ये हाँ is equal to क्या आएगा 3 into 3 4 minus 4 into -4 3 is 9 minus plus minus minus 4 is 16 9 minus minus plus 16 19 16 plus 9 25 25 इजी है। हाँ तो dx निकालो, तो dx के लिए ये लिखना है ठीक है, dx के लिए x को मारना है, हाँ y के लिए उधर लिख लियो उधर और x का लिए c1 c2 लेने का लिखा है C1 c1 c2 बोलो क्या आएगा 10 into 5 minus 10 into 3 minus 5 into minus 4 10 3 is 30 माइनस एक और माइनस वन प्लस का था ध्यान दो सब लिखो 5 4 जा 20 क्यों माइनस 1 जमा मिला हाँ ये प्लस माइनस 30 का 30 प्लस 20 कितना आएगा 50 इजी है। 50 अभी नेक्स्ट dy निकालेंगे y को कितना मारो हाँ 3 4 10 5
इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 10 4 इंटू 4। एक ही बात है। एक वाला काम आप निकाल रहे 5 3 जा 15 माइनस 10 4 जा 40 प्लस माइनस माइनस करो 40 माइनस 15 कितना आएगा। अरे 10 40 में से 10 गया तो 30 30 में से पाएगा 25 बढ़ के नंबर के साइन। फिर नेक्स्ट टाइम में देयरफॉर बाय भाई का नाम लिखा प्रेमस रूल पाइथागोरस हीरोन्स के अपने बनाया अभी प्रेमस x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d। कितना है dx कितना है अपॉन d कितना है 25 1 जा 25 2 जा x कितना आया 2। फिर y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d और dx dy कौन सा d के पैर का इसमें लिखना नहीं। dy कितना आया -25 और d कितना था 25 1 जा 25 1 जा -1। देखो लिखोगे ना ब्रैकेट में हाँ सर। x, y is equals to 2, -1। तुम्हें पसंद है और लगे मैंने अच्छे हाँ आंसर याद है ना। हाँ सर। चलो करो हमको बोल 4x plus 3y फिर से minus नहीं 4 8 -4। 0 हाँ देखो यहीं पर ध्यान दो। मैंने क्या बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। यहाँ पर c इक्वल टू के पहले है समझ में आया तो उसको यहीं पर कर दो 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 इक्वेशन इजी है। नेक्स्ट बोलो 6x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5y। वापस से y को यहाँ पे लिखेंगे हाँ तो 6x माइनस 5 यहाँ पे प्लस 5 इक्वल्स टू 8 इक्वेशन नंबर 2 मिल गया अपने को। देखो a1 a2 b1 b2 c1 शुरू करते हैं। हाँ तो d इज इक्वल टू d के लिए क्या करेंगे 4 6 a1 a2 लेंगे हाँ और b1 b2 क्या है 3 5। ग्रामर्स है बहुत इजी और कंफ्यूजिंग है। इस पे ध्यान देना है और इस पे ध्यान देना है। लोग a1 a2 b1 b2 तो क्या लिखेंगे 4 into 5 माइनस 6 into 3 बोलते जाओ आगे। 5 4 से 20 माइनस 6 3 से 18 2 बचेगा। d मिल गया हाँ dx निकालो dx के लिए x को इग्नोर हाँ उससे जगह पे क्या आएगा C1 C2 4 c1 c2 4 8 और y का 3 5। B1 देखो ऐसे छुपा देना हाँ बस इसकी जगह पे कुछ और। ये तुमको समझा ना किसको कभी इग्नोर हाँ मारने का सर पक्का है ना। हाँ अपने मन से कुछ तो बना लो। मैंने x का बनाया x निकालने का तो x को इग्नोर मारने का y निकाल दो Y y को को। इग्नोर मारने का बस इतना ही। तुमको फॉर्मूला का फॉर्मूला तुम्हारी मर्जी है बिकॉज एंड ऑफ द डे तुमको सॉल्व करने का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मोरली तुमसे। बोल क्या लिखूं 4 into 5 माइनस 8 into 3 5 हो जा 20 8 to 24 कितना आएगा माइनस 4 चलो तुम लोग माइनस पर आता अच्छे से dy बोलो x को इग्नोर मारें y को इग्नोर मारेंगे तो a1 a2 4 6 अपॉन मत बोल रही 4 8 अपॉन मत बोल सुन रही है ना शामली अपॉन बोलेगी गेम हो जाएगा तेरा 4 into 8 4 into 8 माइनस 4 into 6 6 into 4 चलता है 8 4 जा माइनस 6 4 जा 24 कितना बचेगा 8 क्या तो माइनस कर दे 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 का डिफरेंस है। फिर का भाई इसका रूल बाय क्रैमर मिल गया पूरा। फिर x इज इक्वल्स टू क्या मिला x upon d इज इक्वल टू ds कितना है माइनस 4 अपॉन 2 2 1 जा 2 जा माइनस 2 d जैसे नहीं मानिए बोलो y इज इक्वल टू dy अपॉन d dy कितना है 8 8 और d कितना है 2 कितना है 2 कितना है d 2 सिमड़ी 2 1 जा 2 4 जा सिमड़ी को ना वीडियो में आने का अच्छी आया तुम लोगों ने क्या था समझ हाँ सर कितना आंसर आया था यही था समझ में आया ना
एक्स को मालूम है लिखना मुझसे जोर से बोल। हाँ सब नंबर 3 इक्वेशन सुन। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1। लाइन मारना बीच में, उधर उधर बीच में लाइन, दो पार्टीशन करना उसका। हाँ ठीक है, फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन 2। चलो डी निकालो। डी के लिए हम a1 a2 b1 b2 लेंगे। तो a1 की पेज पे 1 और 2 b2 a2 की पेज पे, दीदी एब्सोल्यूट डालो। और b1 की पेज पे 2 और b2 की पेज पे -2। अब इसको cross बोलो आंसर दो ना। 1 इंटू -3 माइनस 2। -3 4 4 माइनस माइनस प्लस पर बड़े नंबर की साइन, तो -7। वेरी गुड। dx 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 के हम लेते हैं, तो हमें x निकालना है, तो x को इग्नोर मारेंगे, उसकी कोएफिशिएंट को नहीं देखेंगे, y और c1 और c2 देखेंगे। हाँ तो पहले हम c1 c2 लेते हैं, फिर b1 b2, तो -1 अपॉन 2x और 2 -3 वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई -1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 12 वेरी गुड। माइनस माइनस Plus. प्लस 3 12 टू जा 24 का माइनस 21। 20 बहुत फास्ट हो रहे तुम लोग। अच्छा अच्छा, ऊपर निकाल दी। चलो बैठ। नाइस नाइस। dy dy के लिए हम y के कोएफिशिएंट को इग्नोर करके x और c1 c2 लेंगे। तो पहले x लिखेंगे 1 2 और c1 c2 -1 और 12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 12 माइनस -1 इंटू 2 12 माइनस माइनस प्लस माइनस और 2 अंदर 2, 2 तो ये 12 प्लस 2 आ जाएगा 14। वेरी गुड। बाय ग्रामर से बोल देना, ग्रामर से पूरा मत लिख दे भाई, जान दे। बस बाय लिख दे और सी लिख के साथ डॉक्टर सुन। अब थोड़ा निकालेंगे लेफ्ट में लेकर लेकर थोड़ा लेफ्ट में लेकर। हाँ हम निकालेंगे x x इज इक्वल्स टू, बोला फॉर्मूला dx dx upon अपॉन d। d। सामने बोलो dx की वैल्यू क्या है माइनस 21 अपॉन -7। तो माइनस कट -7 7 1 जा 7। 3 जा वेरी तो गुड। आंसर आया 3। 3 अभी y सेम। अब y निकालेंगे थोड़ा सा तैयबा लेफ्ट में होकर, लेकिन दिख रहा नहीं है। अरे थोड़ा तेरे लेफ्ट में, लेफ्ट कहाँ है तैयबा? इधर ही है। हाँ dy की वैल्यू आई 14 और d की -7 7 1 जा 7 1 जा 7 2 जा इक्वल्स टू -2। ये प्लस माइनस बस हो गया। थैंक यू, नाइस, अच्छा एक्सप्लेन किया। नंबर 4 हम लोग बोलते हैं ना, लिखना 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12, इक्वेशन 1। फिर तुम लोग घूम के क्यों बन जाते रे? 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। मेरे टाइम पे तुम आवाज निकालते हो, इसका टाइम पे क्या करें? बेचारी का टाइम पे भी आवाज निकालते। बोलो क्या निकालेंगे अभी? d बोलो बोलो 6 अपॉन 8 अपॉन अरे हाँ -4 -3। हाँ हाँ, अच्छा वाला दिया करने के लिए। 6 इंटू -3 माइनस चौक पाहिजे तर घेऊ। 8 माइनस अरे 8 हाँ चल चल इंटू 8 क्या जमा, ऐसा क्या बोलता है? 8 ले। चलो इज इक्वल टू 6 3 जा -18 माइनस फिर ब्रैकेट में -8 4 जा 32 इज इक्वल टू -18 माइनस माइनस प्लस 32 14 आएगा 14 का ना। हाँ चलो नेक्स्ट -12 -2 -3। माइनस में ही है। हाँ दिख रहा है हम। -12 इंटू माइनस -4
ईश्वरी ब्रैकेट ना बाद में बनाया कर, अभी भी तूने इतना छोटा बनाई फिर तेरे को कचड़ी हो गया ना, पहले लिख लिया कर फिर बना। अभी बराबर की तूने वो एब्सोल्यूट में कैसा की तूने एब्सोल्यूट बना गया ना ये -12 हाँ, पहले लिख लेने का फिर बनाने का, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 12 3 जा 36 माइनस फिर माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 28 बराबर है 28 ना। चलो नेक्स्ट क्या है, डी वाई निकाल दो सर। 6 8 -12 -2 6 -2 ब्रैकेट -8 into -12 इंटू बेचारी इतना काप क्यों रही, काप कहाँ है दीदी, ठीक है कोई टेंशन ना है। हाँ अभी क्या थोड़ा साइड में आके लिख -12 माइनस ब्रैकेट में -12 8 जा 96 इज इक्वल टू -12 प्लस 96 84 बाय क्रैमर्स रूल बाय माइलिक सीलिक छोड़ दे x इज इक्वल टू थोड़ा साइड में आकर dx अपॉन d इज इक्वल टू dx कितना आया था नीचे 28 अपॉन 14 14 1 जा 28 अपॉन 14 14 1 जा 14 2 जा इज इक्वल टू 2। वेरी गुड। फिर y लिख साइड में, थोड़ा हमको भी लिखना चाहिए ना। y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी इक्वल्स टू डी वाई कितना आया 84 अपॉन 14 14 1 जा 14 6 जा इक्वल टू 6। बाकी लिख लेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी करना, फ्रेम में आता है मेरे क्या फट फट तो मुझसे आवाज़ निकल। तो आज करने वाले प्रैक्टिस 1.3 का 10th का क्वेश्चन नंबर 3 का 57 आधा रिकॉर्ड हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन है 4m प्लस 6n इज इक्वल्स टू 54। क्वेश्चन है 3m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 24। को ये सॉल्व करने का है इक्वेशन क्रैमर्स करके। तो पहले क्रैमर्स के लिए पहले हम लोग को डी निकालना पड़ता है। तो डी निकलता है a1 a2 b1 b2। तो a1 है 4 और a2 है 3 b1 है 6 b2 है 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 into 2 माइनस 3 into 6 into 8 6 18 माइनस 10। डी निकल गया तो डी एम निकालेंगे। तो डी एम निकालने के लिए ये जो A1 A2 उसको इग्नोर कर देगा। पहले लिखेगा C1 C2। तो C1 है 54 C2 है 28 B1 है 6। साइड में लगा तो लेफ्ट में थोड़ा सा है ऐसा किया है। तो इक्वल टू के इस तरह समझ होगा रब कर डीएम को थोड़ा रब कर। हाँ जितना छोटा लाइन छोटी है नीचे। तो डीएम निकालने के लिए A1 A2 को इग्नोर करना पड़ेगा और C1 C2 को ले लेंगे। उसी बेस में हाँ 54 28 6 2 माइनस 28 into 6 माइनस 6 8 जा 48 8 जा 48 108 आएगा आई थिंक माइनस 60। डीएन निकालेंगे। डीएन
लाइन से निकालना फिर ऐसा होगा dn इज इक्वल टू ये निकालने के लिए जो b1 b2 रखेगा तो पहले इसमें a1 a2 लिखना है a1 a2 फिर c1 c2 और क्रॉसमेंट लिखना है। हाँ प्लस डाल हाँ कर बराबर 4 इंटू 28 माइनस क्या है 3 इंटू 54 लिख इक्वल टू नीचे 4 8 32 4 2 8 9 10 1 माइनस 4 12 इन 16 162 माइनस 50 आएगा उधर लाइन मार ऊपर ऐसा तेरा मेरा zigzag उड़ा नहीं उधर किधर से मार रहा है जहाँ पे 1.3 लिखा 3 से मारना तो जगह मिलेगा ना फिर थोड़ा सा लगा राइट में लेफ्ट में कैसा हाँ बराबर बहुत अच्छे लेफ्ट में थोड़ा सा हाँ लाइक फिर बाय क्रैमर्स रूल क्रैमर्स रूल क्रैमर्स रूल डाल दिया x निकाल दिया x निकलेगा dx अपॉन dx पहले डी एम एम निकालना है अपॉन d तो डी एम कितना है माइनस 60 -60 अपॉन माइनस 10 माइनस माइनस 6 आ गया -6 तो क्या कर रहा है इक्वल टू दिस लिखना नीचे वन पे कुछ मतलब नहीं होता n इज इक्वल टू dn अपॉन d -50 अपॉन माइनस 5 बराबर देयरफॉर लिख देंगे बाद बाकी का राइट है थैंक यू 6 सम बोलो 2x + 3y क्वेश्चन 1 is equals to 1/2 वही बोला इतना इजी सम है भाई फर्स्ट इक्वेशन तक लग गया मैं लास्ट मार था नीचे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका चेंज कर देने का अपने मन से मर्जी है मल्टीप्लाई क्या इक्वेशन है वो तो बताओ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 तो 2 into x 2x minus y equals to 1 इसका 2 कट जाएगा इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों पे ध्यान दो फर्स्ट और थर्ड पे तो d इज इक्वल्स टू बोलो a1 a2 क्या है 2, 2 अगर स्कूल में सिखाया a1 a2 लिखने का तो लिखने का a1 a2 का वैल्यू तरीका देखना यहाँ पे लिखने का था a1 इज इक्वल्स टू 2 a2 इज इक्वल्स टू 2 b1 इज इक्वल्स टू 3 तो करने का मैं तुमको टाइम वेस्ट करना नहीं सिखा रहा था धीरे धीरे करना सिखा दूंगा ठीक है 2 कॉमा हाँ 2 फिर 3 माइनस 1 is equals to 2 into minus 1 minus 3 into 2 2 ones are minus 2 minus 3 twos are 6 minus 8 आया ना बराबर हाँ फिर d x dx c1 से लो 2 1 और 3 minus 1 2 into 3 minus हाँ भाई 2 into minus 1 भाई लोग में निकल जाएगा 2 into 3 2 into minus 1 minus 3 into 1 minus 2 minus 3 is equal to minus 5 इजी है हाँ फिर dy is equals to 2 2 2 1 2 2 2 1 equals to 2 into 1 minus 2 into 2 तो 2 1 2 2 4 भाई 21 नहीं है मैं खुद को बोल रहा हूँ माइनस 2 फिर बाय क्रैमर्स रूल लास्ट समय x is equals to dx upon d dx कितना है -5 माइनस माइनस कट इसी के टर्म में जाएगा तो 5 अपॉन दैट्स इट वैसे भी क्वेश्चन में देखो अपॉन है ना तो आंसर क्या सकता है y is equals to dy upon d माइनस माइनस कट 2 1 जा 2 4 जा 1 अपॉन
इजी है। तो यही तुम्हारा 1.3 था क्रैमर्स रूल, द थर्ड मेथड, सॉरी फोर्थ मेथड। हमने क्या सीख लिया? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एएस और क्रैमर्स। हो गया। अभी जो 1.4 है उसमें सिर्फ क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहेंगे, मैंने कर चुका। समझा? वो इजी है, कर लेंगे फिर वो भी, ठीक है? हाँ। चलो।